ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पी ले छक्के। आप कोई गलती कर रहे होगे या कोई मर्यादा भंग करते हो, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हो तो गुरु जी दुखी होते हैं। इसलिए उन बातों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिससे गुरु दुख हो। गुरु दुखी तो भगवान दुखी, और भगवान दुखी होगा तो काहे के भक्तम। ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले। संत की एक भी नहीं मानी। तो कुछ दिनों के बोलेगा कोई गलती हुई है तो वो कहेगा जी गलती होगी, मैंने बीड़ी पी ली या कोई देव पूज लिया या कोई अन्य गलती होगी, तो उसका समाधान दिया जाता है कि आपका कनेक्शन कट गया, इसको पुनः सुचारू करवाइए, शुद्धिकरण मंत्र की करा ले और फिर से शुरू हो जा, आगे गलती ना करना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन इसलिए दिया है, लिया परमात्मा ने कि इस काल ने पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है, और एक परिवार में एक या दो ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है, और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके, और मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो एक दो बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर जहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई, एक भगत कह रहा था जी मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पी ले छक्के। कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पे गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग ने तोड़ ले फिरते, टूट तक गई है थोड़ी सी, है बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा या घर बैठ के करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिया गया कि दोबारा आके सुचारू करवा लीजिए और दीक्षा अपनी फिर से चालू कराइए कनेक्शन। तो परमात्मा ने बताया है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब गुरु जी के सामने कैसे व्यवहार करें, कोई अभिमान शब्द नहीं मुख से निकले। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। जिन बातों, गुरु किन बातों से दुख पाओगा, आप कोई गलती कर रहे होगे या कोई
मर्यादा भंग करते हो, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हो, तो गुरु जी दुखी होते हैं। इसलिए उन बातों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिससे गुरु दुख हो। गुरु दुखी तो भगवान दुखी, और भगवान दुखी होगा तो काहे के भगतन। तो यहाँ कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। गुरु को पुरुष कर जाने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो जो प्रसंग चल रहा है कि आप जी ने गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे, जैसे आपको कथा सुनाते हैं कई बार कि अजाजील नाम के एक भगत थे, जैसा उनको गुरु मिला उसने अपना साधना की परिणाम यज्ञ ही किया उसने, और वो वहां जाके उसकी परीक्षा हुई तो फेल हो गया। खाक उसने साधना की, सामने लड़का खड़ा कर दिया और उसके वचन का है, और भगवान कह रहे हैं परिणाम कर, फिर अपनी औकात नहीं भूला वो। तो तुरंत अगर उसमें सच्चे ढंग से की होती तो वहां अकड़ मिलती ही नहीं, उसमें वो अभिमान ही नहीं मिलता, तुरंत कर देता। ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर, और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, संत की एक भी नहीं मानी। क्यों कुछ दिनों के बाद परमात्मा इतना सुख दे देता है, यूं सोचा बस मौज माजरी है, और ऐसे ही होना था। नहीं, यही भूल समाप्त कर देना कि प्रभु के चरणों के आने के बाद जो आपने पुण्यदान किया है, ये हो सकता है आपका इस जीवन भी चल सके और एक दो जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं, उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नू। ठीक है, कोई भक्त है पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता, तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। तो इसलिए कहते हैं राजी कर सतगुरु रूठे नु, यानी अपने सतगुरु, मान ले आपसे गलती हो जाती है, सतगुरु क्यों रुष्ट होते हैं? क्योंकि आप विद्यार्थी, वो विद्यार्थी से टीचर रुष्ट होता है जो कोई भी मर्यादा नहीं निभाता, बार बार समझाने के बाद भी शरारत करने से बाज नहीं आता, तो वो उससे रुष्ट होता है। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक टीचर है। आपके हित के लिए आपको समझाया बुझाया जाता है, गलती करते हो आपको धमकाया भी जाता है, आपके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए। निदास का कोई लेन देन नहीं। अब जो बच्चे परमात्मा से विमुख हो गए, नाम ले रखा था, गलतियों पर गलतियां की, हमने उनको धमका दिया, उनका नाम काट दिया गया यहाँ से, इस विद्यालय से, तो वो बाहर चले जाते हैं अपने दूसरे क्षेत्र में या दूसरे संत के पास, या जैसी पूजाएं उसको पहले करते थे वो करने लग जाते हैं। और वो कहते हैं हमारे ताज भी ठाठ हो रहे हैं, हमने तो उनको छोड़ दिया, उस नाम को भी, संस्था को भी छोड़ दिया, और कहते अब हमें कोई हानि नहीं हो रही है। पुण्यात्माओं, आप जब तक आपका नाम जुड़ा है, आप कोई गलती करते हो, परमात्मा आपको झटका देता है एक आधा हल्का सा, ताकि तुम सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, आगे गलती ना करो। और जब यहाँ से विमुख हो जाते हो, आपका नाम कट जाता है, आपसे सत्संग में भी आते रहोगे, परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करता है, तो फिर आपके ऊपर
झटके नहीं आएंगे आपको, केवल वो काल पुण्य देगा जो आपका दे रखा है। जैसे विद्यार्थी, जो बच्चा स्कूल में आता है गलती करता, टीचर उसको पीटता भी है, एक आधा थप्पड़ भी मार दे, खुड़कावत धमकाता भी है, और जब वो बच्चा स्कूल छोड़कर चला जाता है, फिर चाहे वो गधे पर बैठ कर बारी लेता रहे, कहीं घूमता रहो, कहीं खेलो, वो टीचर उसको कुछ नहीं कहेगा। उसके साथ से निकल जाएगा, वो कितनी शरारत कर रहा हो वो नहीं, टीचर नहीं बोलेगा उससे, क्योंकि अब उसका विद्यार्थी नहीं रहा। इसी प्रकार जो अनजान व्यक्ति यहाँ से चले गए, उनको पूर्व जन्म की जो यहाँ रहते हुए और इस जन्म में भी जो पुण्य किए, भक्ति की, वो काल उनको अवश्य देगा, और उसके कारण वो ठाठ करते नजर आएंगे, और हो सकता है इस जीवन में कोई हानि भी ना हो, क्योंकि उनको पीटेगा नहीं कि अध्यापक, क्योंकि वो अब विद्यार्थी नहीं रहे और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। फिर मजदूर लगेंगे जो विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं टीचर के धमकाने खुरकाने से, तो वो सफल नहीं हुआ करते। तो इसी प्रकार हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है।